हेलो फ्रेंड्स, पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है पैसों के लिए शादी। गौर से सुनिएगा। एक परी नाम की लड़की थी। बहुत ही सुंदर थी। वो अपने घर घर में सबकी लाडली थी। वो कॉलेज में पढ़ाई करने जाती थी। परी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। वो अपने क्लास में हर बार फर्स्ट आती थी। परी बड़ी मासूम थी और बेहद ही खूबसूरत थी। उसके कॉलेज में सारे लड़के उसके दीवाने हुआ करते थे। वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे, अपनी पढ़ाई पर ही होता था। परी अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। वो कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करती थी जिससे उसके पेरेंट्स को, उसके घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। सारा कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। ऐसे करते करते दिन बीतते रहे और अब परी का कॉलेज ख़त्म हो रहा था। तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि अभी हमें परी की लिए लड़का ढूंढना चाहिए, उसके लिए लड़का देखना स्टार्ट करना चाहिए। फिर परी के घर वालों ने उसके लिए लड़के देखने के स्टार्ट किए। ऐसे करते करते दिन महीने बीतते रहे। परी ने बहुत लड़के देखे जिसमें से बहुत सारे पैसे वाले थे और हैंडसम भी थे। लेकिन परी ने सबको मना कर दिया। परी को सिर्फ लड़के में प्रामाणिकता चाहिए थी। परी और कुछ नहीं चाहती थी, क्योंकि परी को पैसों की कोई लालच नहीं थी। वो तो सिर्फ इतना चाहती थी कि उससे जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो प्रामाणिक हो, ऑनेस्ट हो और उसके साथ लॉयल रहे। वो लड़कों में सिर्फ यही क्वालिटी ढूंढती थी। ऐसे लड़के देखते देखते, ढूंढते ढूंढते एक दिन आखिरकार परी को उसकी तलाश ख़त्म हुई। वो लड़का मिल ही गया। परी को वो लड़का मिल गया जिसका नाम रोनित था, जो दिखने में कुछ खास नहीं था और ना तो ज़्यादा पैसे वाला था। लेकिन फिर भी परी को वो बहुत पसंद आया था, क्योंकि रोनित प्रामाणिक और लॉयल था। परी के घरवाले और रोनित के घरवाले इस रिश्ते से खुश थे। इसलिए कुछ दिनों में ही परी और रोनित की सगाई कर दी गई। सारे लोग बहुत खुश थे। रोनित परी की बहुत परवाह करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था, परी को बहुत स्पेशल फील करवाता था। परी और रोनित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। परी को तो सारा कुछ सपनों जैसा लगता था, बिकॉज रोनित और उसके माँ और पापा परी का बहुत ख्याल रखते थे। उसे तो लगता था चाहे वो सपनों की दुनिया में है, क्योंकि उसके परिवार वाले, रोनित और उसके परिवार वाले उसका बहुत ख्याल रखते थे। परी को सचमुच की परी जैसा एहसास करवाते थे और इस वजह से परी और उसके माता पिता बहुत खुश थे। परी अपने माँ बाबूजी की इकलौती बेटी थी, तो उसके माता पिता अपनी बेटी और होने वाले दामाद और उसके परिवार वालों के लिए ढेर सारी गिफ्ट लाया करते थे। सारा कुछ अच्छे से जा रहा था। ऐसे करते करते दिन महीने बीतते रहे। अब रोनित और परी के पापा ने सोचा अब इन दोनों की शादी करवा दी जाए। और फिर परी के पापा अपने बेटी की शादी की तैयारी में लग गए। परी के पापा ने दिल खोल के अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों के लिए, उन लोगों को देने के लिए ढेर सारी गिफ्टें ली, ढेर सारे तोहफे लिए। परी के ससुराल वालों ने परी को शॉपिंग के लिए अपने ससुराल बुलाया और उसे लेकर जवेरात लेने ले गए और जवेरात पसंद करवाए और परी के घर वालों को लिए भी कुछ गिफ्ट लिए। सारा कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। ऐसे करते करते दिन महीने बीतते रहे और फाइनली शादी का दिन आ ही गया। सारे लोग बहुत खुश हैं। परी के पापा ने
रोनित और परी की बहुत ज़बरदस्त तरीके से शादी करवाई और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। फिर बहुत अच्छे तरीके से परी और रोनित की शादी हो गई। परी के पापा ने परी के ससुराल वालों को और रोनित को ढेर सारे गिफ्ट दे दिए, बहुत कुछ दिया और बहुत अच्छे से अपनी बेटी को विदा किया। आखिर अब शादी हो चुकी है। परी और रोनित बहुत खुश है। उन दोनों की शादी वाली ज़िंदगी बहुत खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। ऐसे करते करते शादी को महीना हो गया। कल तक जो परी का इतना अच्छे से ख्याल रखते थे, वो उसके ससुराल वाले आज एकदम से मानो बदल से गए थे। परी के ससुराल में सारे लोग पैसों के लिए झगड़ने लगे थे। परी को सारा नज़ारा कुछ अलग सा लगने लगा था। परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सारा कुछ क्या चल रहा है। परी सोच में पड़ गई थी कि कल तक जो उसका पति रोनित और उसके ससुराल वाले इतने अच्छे से रहते थे, आज एक दूसरे से पैसे के लिए लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो परी का पति परी को अपनी मजबूरियां और अपने बुरे हालात के बारे में बताने लगा था और उसका वास्ता देके परी से पैसे की डिमांड करने लगा था और परी को अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाकर उसे अपने जाल में फंसाने लगा था और उसे धीरे धीरे पैसे लूटने लगा था। परी रोनित की इस चाल से अनजान थी। वो नहीं जानती थी जिसे वो अनलिमिटेड लव करती है, जिसे वो ऑनेस्ट समझती है और लॉयल समझती है, वो दरअसल पैसों का लालचू था। परी अपने ससुराल वालों की चाल से बिल्कुल अनजान थी। परी को तो रोनित बहुत पसंद था। वो तो अक्सर उसकी बातों में आ जाया करती थी, क्योंकि वो रोनित को दिल से चाहती थी। ऐसे करते करते रोनित परी को लूटते जा रहा था और उसके पापा के पैसे ऐंठते जा रहा था। ऐसा सब कुछ टाइम तक चलता रहा। फिर एक दिन रोनित और उसकी माँ आपस में बात कर रहे थे कि परी और उसके परिवार से और पैसे कैसे लूटे और सब अपने नाम कैसे करवाए, ये बात कर रहे थे। और तभी अचानक से वहाँ पर परी आ गई और उसने सारी बात सुन ली। परी को ये सारा कुछ सुन के बहुत दुख हुआ। क्या करे, जैसा भी था यही सच था। फिर परी का दिल टूट सा गया, पर परी ने सोचा रोने का के दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, मुझे उन लोगों को मज़ा चखाना ही पड़ेगा। फिर परी ने भी अपनी योजना बनाई। परी सब कुछ जानने के बाद वह ऐसे बिहेवियर करती थी जैसे मानो उसे कुछ पता ही ना हो, क्योंकि वो अपने ससुराल वालों को मज़ा चखाना चाहती थी और इसलिए उसने अपने पापा से मिलकर एक योजना बनाई। उन लोगों ने ऐसे कागजात तैयार करवाए जिसमें लिखा था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने ससुराल वालों के नाम कर रहे हैं, वह रोनित के नाम कर रहे हैं। पेपर में लिखा था रोनित पूरी प्रॉपर्टी, रोनित का घर, ऑफिस, सारा कुछ उसने परी के नाम कर दिया है। इस पेपर में ऐसा लिखा था। इस बात से रोनित बिल्कुल अनजान था। वो तो सिर्फ सारी की सारी प्रॉपर्टी पाना चाहता था। तो इस वजह से परी ने उसे मीठी मीठी बातों में फंसाया और उसे बताया कि वह अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी अपने पति के नाम करने जा रही है। और रोनित ने कुछ भी सोचे बिना हंसते हंसते उस पेपर पे साइन कर दिया, क्योंकि उसने शादी परी के साथ पैसे पाने के लिए ही की थी। शादी उसकी पैसे के लिए ही हुई थी, पर हुआ कुछ अलग ही। दरअसल वह पेपर में ऐसा लिखा था कि वह अपना सारा कुछ, यानी कि रोनित अपना सारा कुछ परी के नाम कर रहा है और
ऐसे करके उसका सारा कुछ परी के नाम हो गया। कहाँ वो प्रॉपर्टी लूटने जा रहा था, परी का सब कुछ हथियाने चाहता था और उसका ही सारा कुछ लूट गया। उसकी लालच की वजह से उसने सारा कुछ खो दिया। लालच की वजह से रोनित ने अपना खुद का घर, खुद की ऑफिस, सारा कुछ खो दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या मैसेज मिलता है? हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। शादी वगैरह बहुत ही दिल से जुड़ी बात होती है, दिल से जुड़े रिश्ते होते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। तो हमें कभी भी पैसों की वजह से इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। शादी अगर करते हैं तो दिल से सारा कुछ देखकर, सारी छानबीन वगैरह करवा के ही करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। लोग दिखते हैं कुछ और होते हैं कुछ और इसीलिए हमें सब कुछ मालूम करके ही शादी वगैरह करना चाहिए। और चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसी की भी भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है, परी ने जो किया वो सही किया या गलत किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। और मैंने ऐसी ही ढेर सारी स्टोरी की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे भी जाके देखिए फ्रेंड्स। थैंक यू।